बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला से आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको, मुझे, हम सबको हर परेशानी से महफूज फरमाए। आमीन। आज आपको मैं सिखाऊँगा क्रश कपड़े की सिलाई और कटिंग। क्रश कपड़े की सिलाई बहुत आसान होती है, लोगों को लगता है काफ़ी मुश्किल है, पर नहीं, बिल्कुल आसान है। आज हम बनाएँगे प्लाज़ो, क्रश कपड़े का प्लाज़ो और बहुत खूबसूरत प्लाज़ो। तो आपने वीडियो को ध्यान से देखना है। इंशाअल्लाह ताला आप आज क्रश कपड़ा सीना और कटिंग करना सीख जाएँगे। देखिए ये मेरे पास कपड़ा है 4 गज़, 4 गज़ कपड़ा है। जब हम बाज़ार से कपड़ा लेते हैं तो देखिए इस तरह खींचकर दुकानदार हमें नाप कर देता है। तो हमने इस तरह खींच कर ही इसको एक बार नाप लेना है कि ये कपड़ा कितना है। तो हम उसी हिसाब से इसके लिए लेस खरीदते हैं कि हमारे पाइंचे पर प्लाज़ो के कितनी लेस लगेगी। तो ये नोट करें, देखें 4 ते मैंने इसको बनाई और इस तरह खींचकर इसको आइडिया कर लिया। यानी कि 36 इंच 4 ते में खींचकर ये आ रहा है, तो ये 4 गज़ हमारे पास कपड़ा है। दुकानदार भी इसको खींचकर नाप के देता है। ठीक है, देखिए इसको बिछाने का तरीका, पहले हमने इसकी खुले हुए साइड को इस तरह पकड़ना है। देखें बिल्कुल आसान तरीका आज आपको कटिंग करने का सिखाऊँगा और फिर इस तरह से हमने इसको जुड़े हुए साइड से मिला मिला लेना है और 4 तय करके इसकी बिछा लेना है। ट्राउज़र बनाने के लिए, देखिए प्लाज़ो बनाने के लिए हम नीचे से इसको 2 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा छोड़ेंगे। ये मैं आपको बताता हूँ अभी। बिल्कुल आसान तरीका, चैनल पे नए आने वालों को कहूँगा कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर लें ताकि मेरी तमाम वीडियो मैं उन तक पहुँचा सकूँ। देखिए, नीचे से हमने 2 इंच छोड़ दिया। इसकी लंबाई कितनी बड़ी रखी जाती है ट्राउज़र से? देखिए 37 इंच ट्राउज़र का नाप है जिनका ये ट्राउज़र है, तो हम रखेंगे इससे 3 इंच बढ़ती हुई 40 इंच। वो बढ़ती हुई क्यों रखेंगे? ये फैंसी सूट है, फैंसी सूट हमेशा हील पर पहना जाता है तो अच्छा लगता है। हील की वजह से 3 इंच लंबाई हम बड़ी रखेंगे। 40 इंच जो मैं रखा मैंने और 1 इंच कम इस जगह से हम करेंगे, इसको यहाँ से कम निशान लगाना है। यानी कि 40 इंच पर निशान हमने नहीं लगाना, ऊपर लगाना है नेफा, तो 1 इंच छोटा निशान लगाएँगे नेफे का हिसाब छोड़कर। अब देखें आसन का निशान हमने किस तरह लगाना है, 1 इंच ऊपर से इंची टेप को निकाला और यहाँ से 13 इंच। मीडियम नाप का ये ट्राउज़र है, तो इसको हमने आसन को बड़ा नहीं बनाना, ज़्यादा बड़ा आसन इस ट्राउज़र में बुरा लगता है। अब देखिए यहाँ से हम करेंगे इसको 2 इंच पीछे एक निशान लगाएँगे और इस तरह यहाँ पर निशान लगाकर ऐसे मार्किंग इसकी कर देंगे। तो ये आसन की मार्किंग भी हो गई, ऊपर नीचे के भी निशान लग चुके हैं। अब कर देंगे हम इसकी कटिंग। कटिंग करने से पहले एक बार फिर से सेट करके आपने कटिंग करनी है। तो ऊपर से मैंने देखिए कटिंग कर दिया, यहाँ से आधा इंच बढ़ता हुआ कटिंग किया और ये जो जुड़ा हुआ साइड था इसको यहाँ से हमने अलग कर दिया। अब ये हमारे 2 पाइंचे इसके बन चुके हैं प्लाज़ो के। नीचे 2 इंच पर हमने इस जगह कट लगा दिया ताकि हम इसको इस तरह से टर्न कर सकें। तो ट्राउज़र की कटिंग हो चुकी है दोनों पाइंचों की। इसको रखते हैं हम साइड में। इसका नेफा देखें हमने किस तरह निकालना है। इसका जो क्रश है इसको हमने यहाँ से खोलना है नेफा निकालने के लिए। तो ये बिल्कुल आसान तरीका है क्योंकि हमने अगर इसके क्रश में नेफा, क्रश कपड़े का ही नेफा लगा दिया तो नेफा नहीं लगेगा सही। डबल करके हमने इस कपड़े को बिछाया, यहाँ से कर लिया हमने, देखें इसको बराबर, और इसकी चौड़ाई रखेंगे हम नेफे की 4 इंच। यानी कि 1 इंच छोटा किया था, 4 इंच हमने नेफे की चौड़ाई को रखेंगे तो 1.5 इंच का नेफा हमारा तैयार हो जाएगा। इसको देखें हमने यहाँ से डबल में 30 इंच इसकी कटिंग करनी है। ये आपको मैं बताऊंगा कि इसके नेफा कितना चौड़ा लगाया जाता है, किस हिसाब से लगाया जाता है, ये भी आगे चल के आप देखेंगे। तो 30 इंच लंबा हमने इसको डबल में कपड़े को यहाँ से निकाल लिया है। नेफा भी कटिंग हो चुका है। चलते हैं मशीन पर। देखें ये नेफे का कपड़ा है, हमने इसको यहाँ से हटाना है। सबसे पहले हमने इसको खोलना है। दोनों पाइचों को अलग अलग हम नीचे से टर्न कर लेंगे। इस तरह से हमने 1 इंच और फिर यहाँ से 1 इंच, इस तरह हमने 2 फोल्ड करने हैं इसको 1-1 इंच के। तो 2 इंच हमारी नीचे से जो हमने छोड़ा था वो लंबाई का हमारा हिसाब बिल्कुल तैयार आ जाएगा। बस इस तरह हमने इसको फोल्ड करना है और यहाँ पर सिलाई लगानी है।
सिलाई में भले मशीन अगर इसको खींच कर लगाती है सिलाई तो कोई मसले की बात नहीं है, खींचने दें इसको, जितना भी ये मशीन से खींच रहा है बस आपने स्ट्रेट करते जाना है और सिलाई लगानी है। यहाँ पे आपने चुन वगैरह का ख्याल नहीं करना और ना ही आपने इस जगह पर चुन देनी है। बस इस तरह फोल्ड करें और यहाँ से आप इसको टर्न करते जाएं। दोनों पाइचों को हमने इस तरह 2 इंच फोल्ड कर देना है, यानी कि डबल 1-1 इंच के हिसाब से। देखें इस तरह से दोनों पाइचों को फोल्ड करने के बाद देखिए सीक्वेंस की लेस है हमारे पास, फैंसी सूट है तो सूट की कढ़ाई से मैच करके ये मैंने लेस ले ली है। कितनी? 4 गज जितना इसका अर्ज था, यानी कि इस कपड़े की जितनी लंबाई थी 4 गज थी, 4 गज मैंने लिया। नीचे से हमने रखना है कपड़े के बिल्कुल बराबर में लेस को। इसको लेस को नीचे नहीं उतारना, लेस को पूरी को कपड़े के ऊपर रखकर लगाएंगे। इस तरह से लेस को लगाएंगे कि लेस नीचे भी ना हो और नीचे ना लटके और कपड़े के ऊपर भी ना हो, बिल्कुल कपड़े की किनारी से मिलाकर बराबर हमने इस लेस को लगानी है। जितना आप इसका कपड़ा लें बाजार से उतनी ही आपने लेस लेनी है, क्योंकि दुकानदार इसको हमेशा खींच के नाप के देता है। देखें दोनों साइड पाइचों पर मैंने लेस लगा दी, लेस के ऊपर वाली इस सिलाई को भी हमने यहाँ से लगाना है। अच्छा, इस जगह सिलाई लगाते वक्त हमने ताइवान वाला तार इस्तेमाल करना है जो नज़र नहीं आता। ये मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताता हूँ, पिछली वीडियो में मैंने वो तार का गिट्टा आपको दिखाया भी है। अब ये गोटे की धनक है, हमने लगानी है इस पे धनक, ताकि ये मजीद खूबसूरत होता चला जाए। तो ये जो लेस हमने लगाई थी उससे आधा इंच ऊपर रखेंगे इस धनक को और इस तरह से बस इसको लगाते जाएंगे। धनक को बस आपने कपड़े पर आधा इंच ऊपर रखनी है और इस तरह लगाते जाना है। चुन अगर इसकी धनक लगाते वक्त भी खुल रही हो तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसकी चुन सिलाई के बाद जब दोबारा से वापस आएगी तो धनक में भी लहर पैदा करेगी और ये बहुत खूबसूरत लगेगी। अब ये एक हमने आधा इंच ऊपर लगाई, इसके ऊपर यहाँ पर हम दूसरी लगाएंगे, फिर तीसरी इसके ऊपर लगाएंगे, फिर चौथी लगाएंगे। देखें इस तरह आधे इंच के गैप से यहाँ लगानी है, फिर इसके ऊपर लगानी है, फिर उसके ऊपर लगानी है। इस तरह से हमने आधा आधा इंच गैप से 4 लाइनें धनक की लगानी है दोनों पाइचों पर। धनक इस तरह नाप कर लगानी है आपने स्टार्टिंग से कि जब आप साइडें इसकी बंद करें तो आपकी धनक से धनक मिल जाए। देखें 4-4 धनक की ये मैंने लाइनें इसमें लगा दी हैं आधा इंच गैप के हिसाब से। नोट करें खूबसूरती देखें माशाल्लाह। अब आपको समझ आ गया होगा कि इसमें लेस किस तरह लगाई जाती है। देखें हमने धनक इस तरह से लगानी है कि जब हम यहाँ से इसकी साइड को बंद करें तो धनक हमारी बिल्कुल एक दूसरे के बराबर आए, आगे पीछे ना हो। इस जगह से अगर धनक आगे पीछे होंगी जोड़ पर से तो बुरी लगेंगी। देखें धनक बिल्कुल एक दूसरे से मिल चुकी हैं। नोट करें, देखें सारी धनक बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट एक दूसरे से मिल चुकी हैं, ऊपर नीचे नहीं हुई। इस छोटी छोटी सी चीज़ों का, इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, इसी वजह से हमारे काम में खूबसूरती और नफासत आती है। दोनों साइडें हमने इसकी बंद कर लेनी है, यहाँ पर साइड की सिलाई लगानी है। दोनों साइडों की सिलाई लगाने के बाद अब जोड़ेंगे हम इसका आसन। हमेशा साइड की सिलाई लगाने के बाद आसन को बंद किया करें, इससे ट्राउजर में साइड से खिंचाव नहीं आता। बिल्कुल इस तरह से आधा इंच की सिलाई लगानी है और आसन के जोड़ से जोड़ को हमने मिला के रखना है, इसको आगे पीछे नहीं करना। बिल्कुल इस तरह से लेकर जाएंगे यहाँ से गोलाई में और ऊपर की तरफ हम सिलाई लगाते हुए आ जाएंगे। यहाँ लाकर देखिए मैंने सिलाई को कंप्लीट कर दिया, आसन हमारा बन चुका है। अब ऊपर देखें ये ऊपर से खुल रहा है काफ़ी, क्योंकि इस ये करश है। तो इसको देखें हमने इसकी चुनों को किस तरह रोकना है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा सिलाई लगानी है और इसका ऊपर से हमने दायरा कितना बनाना है ये मैं अभी आपको बताता हूँ कि कितना हिप्स का नाप हो तो आपने दायरा कितना रखना है। इस तरह से हमने बस यहाँ पर हल्के हाथ से चुन देते जाना है, हल्के हल्के हाथ से यहाँ पर, ताकि ये खुले नहीं। अगर ये खुल गया ऊपर से नेफा लगाते वक्त तो अच्छा नहीं लगेगा। नोट करें, देखें ये 24 इंच मैंने इसको तैयार कर लिया है, 24 इंच। ठीक है, तो इसको 24 इंच मैंने क्यों तैयार किया, आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, जाहिर सी बात है आपके माइंड में। तो ये देखें शर्ट से मैंने जब इनका नाप लिया था, इनकी शर्ट का, तो शर्ट का नाप था हिप्स का 20 इंच। तो जब भी
आपकी हिप्स का नाप जितना भी हो, आपने इस जगह नेफे को 4 इंच बड़ा लगाना है ताकि पहनने में आपको कंफर्टेबल रहे। इस तरह से हमने इसको 4 इंच बढ़ाना होता है। अब देखें ये जो नेफे वाला कपड़ा है इसको हमने रखना है उल्टे साइड पर, यानी कि प्लाज़ो के उल्टे साइड पर रखना है और प्लाज़ो का हमने सीधा साइड ऊपर रखना है, यानी कि जो हमारा सिलाई वाला साइड है जहाँ से हमारी सिलाइयाँ हमने लगाई हैं उसको रखेंगे नीचे और फ्रेश वाला साइड ऊपर की तरफ और यहाँ पर आधा इंच की सिलाई लगाएंगे। जो हमने सिलाई पहले लगाई थी आधे इंच की, इसकी चुने देने के लिए उसी सिलाई पर ही सिलाई को हमने लगाना है इस तरह राउंड में। लास्टिक कितना डालते हैं, किस नाप में कितना लास्टिक डालना चाहिए जो परफेक्ट रहता है, ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। आप देखिएगा कि कितना लास्टिक आपको डालना चाहिए। तो ये देखें हमने इसको इस तरह से कपड़े को टर्न किया और यहाँ से हमने इसको इस कपड़े के यानी कि नेफे वाले कपड़े पर चढ़ाता हुआ रखा और यहाँ से हमने इसको निकाल के कटिंग कर दिया। अब इस जगह पर हमने इसको सिलाई लगानी है और यहाँ पर भी हम बूट की सिलाई लगा देंगे ताकि इसका जो मोटापन है वो दब जाए और लास्टिक डालने में हमें परेशानी ना हो। तो इस वजह से इस पर यहाँ पर बैक साइड पर पहले हम सिलाई को लगा लेंगे। बैक वाले साइड पर ये सिलाई हमारी नज़र भी नहीं आएगी और हमारे जो ऊपर प्लाजो में चुन वाला हिस्सा है उसको भी दबा देगी, यानी कि मोटापन नहीं है होगा इसमें और लास्टिक आसानी से हम इसमें फिर डाल सकते हैं। तो ये सिलाई आप जब भी नेफा लगाएं, चाहे आप ट्राउज़र में लगाएं, गरारे में लगाएं या केन केन वगैरह में आप नेफा लगाएं, तो इस सिलाई से आपने कपड़े को लाजमी रोकना है। देखिए जहां से मैंने सिलाई को स्टार्ट किया था वहीं सिलाई को लाकर रोक दिया है। अब ये लास्टिक राउंड में मैंने इसको सिलाई लगाकर कर लिया है। इसको देखें लगाने का तरीका लास्टिक को, इसका लास्टिक डालने का तरीका ट्राउजर में या शलवार में या प्लाजो में, ये आपको वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पर लिंक मिल जाएगा कि किस नाप में कितना हिप्स का नाप होता है तो लास्टिक कितना डाला जाता है। ये आप वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पर लिंक देख लेंगे तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, आपकी ट्राउजर में लास्टिक डालने की कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। देखिए अब हमने इसको इस तरह यहाँ पर रखना है, लास्टिक को रखना है बीच में, इस कपड़े को आधा इंच फोल्ड करना है और इस जगह पर सीधे वाले साइड पर यानी कि ट्राउजर के सीधे साइड पर हमने इसको फोल्ड कर कर इस तरह यहाँ पर सिलाई को ऐसे लगाना है कि हमने जो पहले ऊपर वाले साइड पर सिलाइयां लगाई थी नेफे के कपड़े को लगाने के लिए और प्लेटों को दबाने के लिए, वो सिलाई हमारी छुप जाए। इस तरह से हमने इस कपड़े को फोल्ड करना है कि वो सिलाई हमारी नजर ना आए। नीचे वाले कपड़े को हमने ट्राउजर वाले कपड़े को खींच के रखना है और ऊपर से नेफे वाले कपड़े को बस हल्के हाथ से इसको मोड़कर इस पर रखना है। वरना एंड में आपका अगर आप नीचे वाले कपड़े को ना नहीं खींचेंगे तो एंड में आपका ये जो नेफे वाला कपड़ा है वो ज्यादा हो जाएगा और नीचे वाला कपड़ा कम हो जाएगा। देखिए ये सिलाई मैंने कंप्लीट कर दी है। अब इस तरह हमने लास्टिक के बीच में भी लास्टिक को सेट करके सिलाई लगानी है ताकि हमारा लास्टिक अपनी जगह पर रहे, आगे पीछे ना हो। इस तरह सेट करते जाएंगे और बीच में हम सिलाई लगाते जाएंगे। ये सिलाई लाजमी लगाया करें। देखें इलास्टिक भी इसमें मैंने डाल दिया है बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से, कोई हमारी पहले वाली सिलाइयाँ नज़र नहीं आ रही, बिल्कुल फ्रेश प्लास्टिक डल चुका है। अब नोट करें, देखें ये प्लाज़ो तैयार हो चुका है। अच्छा ये करश का कपड़ा है तो इस साइड की सिलाई पर आप प्रेस नहीं लगाएंगे। करश वाले कपड़े पर ये हमेशा याद रखिएगा, आप कभी भी प्रेस नहीं लगाएंगे, चाहे आपका आसन वाला साइड हो चाहे साइड वाला साइड हो, बस इसको प्रेस नहीं लगाते। इसको बस आपने ऐसे ही तय बनाकर रख देना है। नोट करें, देखें आप इसको प्लाजो प्लाजो की खूबसूरती बड़ी फैंसी और काम वाली शर्ट है इसके साथ जिस पर मैंने इसको बनाया है। तो ये तरीका था करश वाले कपड़े की कटिंग का और सिलाई का। आपको कैसा लगा ये बताएगा मुझे आपका कमेंट्स, अपनी राय जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना अपने से जुड़े तमाम रिश्तों का खास ख्याल रखिएगा। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। वीडियो शेयर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।